हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीटी मैथ बाय रोहित सर पर। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे भाग करना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम्म, भाग करना। ठीक है, हम आज यह सीखने वाले हैं। तो पहले हम जानेंगे कि भाग कहते किसे हैं, आखिरकार भाग किया क्यों जाता है। ठीक है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे, इसके बाद हम भाग करना सीखेंगे। तो क्या होता है दोस्तों कि हम भाग आया कैसे, कि उसके लिए एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसकी मदद से हम समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर 10 कोई भी वस्तुएं हैं। ठीक है, 10 वस्तुएं हैं हमारे पास, और 10 वस्तु तो है, उन्हें हमें 5 लोगों में देना है, बराबर बराबर बांटना है। तो हम अब क्या करें कि ये 10 वस्तुओं को 5 लोगों में बराबर बराबर बांट दें। तो उसके लिए ये भाग उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कैसे किया जाता है कि जो 10 वस्तुएं होती ना, उसे पहले ऊपर लिख लेते हैं, और कितने लोगों में बांटना है उसे नीचे लिख लो। ठीक है, ये और इसके बाद इसे काट दो आकर से। तो देखो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब कि 5 की दुनिया हम ऐसे पढ़ेंगे कि 10 कट जाए तो 5 दूनी 10, यानी कि 2 बार। इसका मतलब ये हुआ कि है ना, दो वस्तु यदि हम दो वस्तु यदि हम प्रत्येक दो वस्तु को प्रत्येक 5 लोगों में देंगे ना, तो सभी लोगों को दो दो वस्तु सभी लोगों को मिल जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से भाग की उत्पत्ति हुई है कि पर्टिकुलर चीज दी हुई है और पर्टिकुलर लोगों में या कि पर्टिकुलर चीजों में डिवाइड उन्हें देना होता है, तो हम भाग का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जानेंगे भाग के कुछ अंग भी होते हैं। क्या? भाग के अंग। ठीक है, भाग के कौन कौन से अंग होते हैं, तो पहले मैं बता दूं, भाग का जो नमूना होता है वह इस तरीके से होता है, ये। ठीक है, ऐसा बना होता है ये। इसे इसी को आप ऐसा भी बना सकते हैं, ये। ठीक है, दोनों साइड से होते हैं। तो इसमें एक चीज होता है, जो ये हाफ सर्फ जो बना है आधा सा, इस ओर जो होता है इसे बोलते हैं भाजक। ठीक है, जो भी संख्या यहाँ लिखी होती है, यहाँ भाजक होता है। ये बीच में जो होती है उसे भाज्य बोलते हैं, और जो हम ऊपर लिखेंगे इसे बोलते हैं भागफल। ठीक है, और जो इसके बाद जो भाज्य के नीचे यहाँ आएगा, घटाने पे हमेशा इधर घटाया जाता है, उसे बोलते हैं शेषफल। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ भी भाजक होगा, ये भाजक। ठीक है, और ये हो जाएगा भाज्य, और इसी के जस्ट नीचे इधर आ जाएगा शेषफल। ये हमेशा घटाने से प्राप्त होगा, और ये होता है भागफल, अपना भागफल। तो ठीक है, ऐसे करते हैं। तो ये होते हैं भाग के अंग। ठीक है, भाग के कितने अंग हैं? भाग के 1 2 3 4 अंग हैं। तो इन अंगों में जो है ना, भाग के अंगों में संबंध। ठीक है, क्या क्या रिलेशन होता है ये देखेंगे, क्या क्या संबंध है आपस में, ये चारों के बीच में क्या क्या आपस में संबंध है वो देख लेते हैं। तो सीधे से सिंपल सा है कि जो भाज्य होता है, भाज्य मतलब कि ये भाज्य जो होता है, ये भाजक मल्टीप्लाई भागफल। ठीक है, प्लस ये शेषफल इसके बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बराबर होता है। भाज्य जो होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। भाज्य को अंग्रेजी में बोलते हैं डिविडेंड, भाजक को बोलते हैं डिवाइजर, और शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, तो
अब हम चलिए भाग कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। शुरुआत करेंगे हम एक अंक वाली संख्याओं से। एक अंकों एक अंकों वाली संख्याओं का भाग। ठीक है, मतलब कि जो भी संख्याएं 0 से 9 तक होती है ना, 0 से 9 तक, इन सभी संख्याओं का भाग कैसे दिया जाता है आज हम वह सीखेंगे। एक का भाग एक में देख कर देखते हैं। ठीक है, कैसे दिया जाता है। तो हमें ये एक है, इसकी दुनिया, इसकी जो टेबल ऐसी पढ़नी है कि यह जो एक है इससे ज़्यादा ना हो, बराबर आ जाए चलेगा, लेकिन इस एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। एक एकम एक, यानी कि एक की, इस एक की दुनिया जब हम एक बार पढ़ते हैं तो एक प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान रहे, जब एक की दुनिया कितनी बार पढ़े हैं, एक बार, तो एक प्राप्त हुआ ना। एक की दुनिया एक बार पढ़े, जितनी बार पढ़े हो ऊपर लिखो। एक बार पढ़ने पे क्या आया है, एक आया है, उसे ये नीचे लिखो। इसके बाद यहाँ से घटा दो। ठीक है, घटाने पे एक से एक गए, कितने बचेंगे, 0। ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। इसमें पहले मैं भाग के अंग बता दूं। ये अपना हो जाएगा भागफल, भागफल। ये अपना हो जाएगा शेषफल। ठीक, ये हो जाएगा भाज्य, और यह हो जाएगा भाजक। ठीक है, तो चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे इसमें मैंने ले लिया 6। 6 में भाग देना है, कोई संख्या ले लेता हूँ, माना कि ले लेता हूँ 2। तो अब ध्यान से देखिए, यह भाजक है, यह भाज्य है। पहला नियम क्या है, 2 की दुनिया, यानी कि इस भाजक को, इसकी दुनिया ऐसी पढ़नी है कि 3 से ज्यादा ना हो। नहीं नहीं, इस 2 की दुनिया ऐसी पढ़नी है कि 6 से ज्यादा ना हो, या फिर 6 के बराबर आ जाए। ठीक है, और हम 2 की दुनिया ऐसी पढ़नी है कि 6 से ज्यादा ना हो, 6 के बराबर आ जाए चलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 आया। तो देखो 2 की दुनिया 3 बार पढ़ने से 6 प्राप्त होता है। तो जितनी बार पढ़े हो, कितनी बार पढ़े, 2 तिया 6, तो 3 ऊपर भागफल में 3 लिखना है, और भागफल में 3 लिखने के बाद 3 बार पढ़े तो क्या है, 6 आया है, तो उस 6 को यहाँ नीचे लिखना है। ठीक है, जितनी बार पढ़े हो 3 हो गया, और 3 बार पढ़ने में क्या आया है, 6 आया है, उस 6 को इसकी जस्ट भाज्य के नीचे लिखना है और इसे घटा देना है। तो घटाने से जो भी अपने को प्राप्त होता है, ये होता है अपना शेषफल। क्या होता है, शेषफल। ठीक है, इस तरीके से भाग करते हैं। तो चलिए और कुछ और संख्याएं ले लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया तीसरे नंबर पे, ले लिया मैं 8 ले लिया। ठीक है, इसे 3 से भाग करता हूँ। ये 8 को 3 से भाग किया, तो देखो पहला क्या है, 3 की दुनिया ऐसी पढ़नी है कि 8 से ज्यादा ना हो, 8 के बराबर आ जाए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। देखिए दोस्तों, 9 एक बड़ी संख्या है, 6 9 से छोटी है। 8 जो है 6 और 9 के बीच में आता है। इसका मतलब कि, और हमें क्या करना होता है कि 3 की दुनिया ऐसी पढ़नी है 8 के बराबर आ जाए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि ये 9 को अब हम नहीं ले सकते। ठीक है, नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि यह 9 जो है 8 से बड़ी संख्या है। तो हम 8 लेंगे, लेकिन 8 तो आता ही नहीं है, इसलिए हम 8 से छोटी संख्या लेते हैं यहाँ पे, यानी कि 6। तो 6 कब आया, जब हमने 3 की 2 बार गुणा की है तो 6 प्राप्त हुआ है ना। तो 3 की 2 बार गुणा करने पे 6 प्राप्त होता है, उसे घटा लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2।
घटाने पे 2 आया, तो यही होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये भाग, यहाँ शेषफल जो है इस बार 2 बचा है, शेषफल, और ये है भागफल अपना, और ये भाज्य, और ये क्या है, भाजक। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से सवालों को हल किया जाता है। चलिए कोई और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं 4 नंबर पे। मान लो मैं लेता हूँ, क्या इसी टाइप से क्वेश्चन ले लेता हूँ 7। 7 को भाग देना किससे, 2 से देना है। ठीक है, तो चलिए दो, पहली बात ऐसी गुणा ऐसा करना है, भाग ऐसा करना है कि 2 की दुनी ऐसी पढ़ना है 7 आ जाए, लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8। देखो 7 जो है 6 और 7 के बीच में है, 8 7 से बड़ी संख्या है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, हम लेंगे सिर्फ ये वाली संख्या को, 6 लेंगे, है ना, 6। तो चलिए कितनी बार पढ़ेंगे 6 आने पर, 2 की दूनी 3 बार पढ़ेंगे जब 6 आया, 3 बार, जितनी बार पढ़े ऊपर लिखो, और 3 बार पढ़ने पे क्या आया, 6 आया, वो नीचे लिखो, और यहाँ पर आंसर लिख दो। 7 में 1 गए, घटा दो, 1 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम एक अंकों वाली संख्याओं को भाग करते हैं।